जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना था, जिसमें 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 6 चरण में चुनाव हो चुके हैं, बस एक चरण बाकी है। इन 6 चरणों में 428 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है। अब इन 428 सीटों पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और गोदी मीडिया तो बस पापा जी को 400 पार करवाने में लगी हुई है। दोस्तों, अब एक चरण का जो चुनाव बचा हुआ है, इसमें 115 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को गोदी मीडिया 85 सीटें देने की बात कर रही है और वो बता रही है कि अगर बीजेपी को 400 पार करना है तो इस बचे हुए एक चरण के चुनाव में 115 सीटों में से बीजेपी को 85 सीटें मिलना जरूरी है, तब जाके बीजेपी 400 के पार जा सकती है। लेकिन दोस्तों, ये कह देना बहुत ही आसान है कि 115 में से 85 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, लेकिन मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 6 चरणों के चुनाव को, जिसमें बीजेपी की हालत कितनी पतली और कितनी खस्ता नजर आ रही है। लगातार गोदी मीडिया इस बात को उछालने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, वो 400 के पार बहुत ही आराम से जा रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से प्राइवेट सर्वे आ रहे हैं, प्राइवेट ओपिनियन आ रहे हैं, अगर उनको थोड़ा सा ध्यान में लिया जाए तो मामला कुछ और ही नजर आता है। इंडिया अलायंस को दोस्तों, जो प्राइवेट एजेंसियां हैं, वो लगातार इंडिया अलायंस को टक्कर में दिखा रही हैं और इस बात को समझने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट से हमने बात की, जिसमें कई प्रकार के नतीजे सामने आए, कई तरह के सर्वे हमने देखा, कई तरीके से मीडिया रिपोर्टों को भी जांचा, जिसमें अब ये साफ निकल के सामने आ रहा है कि एक तरफा लड़ाई तो बिल्कुल नहीं है। हां, हो सकता है कि बीजेपी ही सरकार बना ले, लेकिन इस बार जो पिछले 2 चुनावों में हुआ था वो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। अब अगर 543 सीटों का अगर ओपिनियन देखा जाए, जो बाकी बचे 115 सीटें हैं उनको मिलाकर, तो वास्तव में बहुत ही कांटे की टक्कर होने जा रही है। दोस्तों, बीजेपी और एनडीए ये ना समझे कि वो एक तरफा इस बार जीत हासिल करने जा रही है। 6ठे चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें कई बीजेपी के ऐसे किले थे जो बिल्कुल मजबूती के साथ बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, इसके बाद उसके नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। वहां पे जिस तरह से वोटिंग हुई है, वहां पे लोग जिस तरह से बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस बार मामला एक तरफा कुछ भी नहीं है और जिस तरह से वोट परसेंटेज में भी कमी आई है, तो ये उत्साह भी वो वाली बात नहीं है जिस तरह से 2014-2019 में हुआ था। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, क्या इंडिया अलायंस या एनडीए, कौन सी जो पार्टी है वो सत्ता में आ सकती है? दिल्ली पर कौन काबिज हो सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।